अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है जी रियाना के किचन में। तो कैसे हैं आप? तो काम कर रही थी मेरी परवीन, जो मेरे हेल्पर है। तो ये माशाल्लाह माशाल्लाह से मेरे 19 साल हो गए इसको काम करते हुए। तो यहाँ बन रही थी मेरी चाय, और यहाँ मैंने मलाई से निकाला था मक्खन, और उसका बना रही थी मैं देसी घी। तो ये था सुबह का नाश्ता। और जी, पहले हस्बैंड चाय नहीं पीते थे, अब वो भी चाय पीने लगे, इस वजह से कि वो लिक्विड वाली चीज़ खा लेते हैं, पी लेते हैं सॉरी। और खाने वाली चीज़ उनसे नहीं खाई जाती जैसे वो खाते हैं। पेट में पता नहीं क्या उनकी प्रॉब्लम चल रही है, तो बस वो कहिए सी लेने लगते हैं और खाया नहीं जाता उनसे कुछ भी। और देखिए, प्लीज़ मेरे हस्बैंड के लिए दुआ करें कि उनकी ये प्रॉब्लम अल्लाह पाक ठीक कर दे अपनी रहमत से, अपने करम से। तो जी, ये बनाने लगी थी मैं आमलेट। जो मेरी बेटी है ना, वो आमलेट के बगैर नाश्ता नहीं करती, तो उसको ब्रेड और अंडा ही चाहिए होता है। तो मैं बना रही थी उसका नाश्ता अंडे का। और हम हस्बैंड वाइफ ने, हस्बैंड तो चाय पीते हैं खाली, और मैं थोड़े केक रस से मैंने नाश्ता कर लिया था। तो ये डाला मैंने नमक, और ये डाला मैंने बेकिंग पाउडर, और जी हरी मिर्चें, और थोड़ी सी प्याज, और बस मैं इसको फेंट लूँगी, और जी फिर मैं बना दूँगी उसका आमलेट। तो बस एक ही टाइम जैसे हम नाश्ता करते हैं, तो फिर हम दिन में बिल्कुल भी खाना नहीं खाते। फिर हमारा लंच में नहीं खाते हम, डिनर में ही होता है हमारा खाना। जो भी कुछ होता है, जो भी कुछ हमारे यहाँ बनता है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम स्पेशली बनाते हैं। जो कुछ भी बनता है हल्का फुल्का जैसे भी होता है, तो हम रात को ही खाते हैं। और ये हमारी रूटीन चल रही है 6-7 साल से। 6-7 साल पहले हम दोपहर को खाना बनाते थे और दोपहर को खाते थे, फिर शाम को ना के बराबर खाते थे। जैसे कि किसी ने खाना खा लिया थोड़ा बहुत, और नहीं तो दूध वगैरह पी लिया। तो दूध तो मेरे हस्बैंड ही पीते थे, हम तो चाय पीते हैं। हम चाय लवर हैं, दूध लवर नहीं है। और ये होता है कि मेरे हस्बैंड रात को पीते हैं। अब जब से मौसम चल रहा है आम का, मैंगो के आम आने लगे थे, तो मेरे हस्बैंड 3 बजे रात को मैंगो लाजमी पीते हैं, लाजमी। जैसे 3 बजते हैं तो उनकी एकदम आँख खुलने लगती। तो मैं देखती हूँ 3 बजने वाले हैं, तो उससे पहले ही मैं किचन में जाके और मैंगो बना लेती हूँ। हस्बैंड का बनता है तो फिर हम सभी लोग पी लेते हैं। तो जी, ये बन रहा है अंडे का आमलेट बेटी का। तो मेरा तो कभी कभी दिल चाहता है तो मैं भी बना लेती हूँ, ऐसा नहीं है। हस्बैंड का भी दिल चाहता है कभी कभी, तो वो भी बनवा लेते हैं। तो ये तो अभी सुबह का नाश्ता ही बन रहा था, और उधर मेरी परवीन हेल्पर कर रही थी डस्टिंग, घर की सफाई, और मैं बना रही थी किचन में नाश्ता। तो बस फिर यही होता है कि किचन में से मैं निकलूं और परवीन अपनी सफाई में लग जाए, और जो उससे रह जाती है तो फिर कुछ मैं भी कर लेती हूँ। अपने जैसा काम तो कोई भी नहीं कर सकता। हेल्पर का तो हेल्पर का ही होता है, अपने जैसा नहीं होता। लेकिन हाँ, बस इतना हिम्मत जवाब दे जाती है। ये टाई रेड कलर स्टोल ने मुझे इतना तोड़ दिया, इतना तोड़ दिया कि मैं अगर थोड़ा भी काम करती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैंने बहुत ज़्यादा काम कर लिया। यानी कि शरीर में थकावट हो जाती है, बहुत थकावट हो जाती है। और बीपी भी हाई होने लगा, बीपी हाई हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो जो मेरे दिमाग के डॉक्टर हैं, उनका इलाज चल रहा था, तो उन्होंने कहा था लंबा इलाज चलेगा, आपके दिमाग की नसें जो है ना वो कमज़ोर हो गई, और इसी वजह से आपके दर्द रहता है बहुत ज़्यादा। 4-4 दिन मेरे सर का दर्द इतना रहता था कि मैं कपड़ा बांधती थी तो वो हटाती नहीं थी। तो उनकी दवाई से मुझे रिलीफ मिला अल्लाह के करम से। और फिर उसके बाद मैंने
मैं आ गई यहाँ मेरठ और मेरी दवाई वो छूट गई। अब देखो इंशाल्लाह इंशाल्लाह किस तरह से वो दवाई मेरी वहाँ से आएगी, या तो फिर मेरे हस्बैंड ही जाएंगे किसी दिन तो मेरी दवाई डॉक्टर से बात करके और लेकर आएंगे। और कुछ वहाँ का काम भी है जो वो करके आएंगे। तो जी ये बनना है सुबह का नाश्ता और फिर करनी है मुझे खाने के शाम के खाने की तैयारी। तो बस सर में दर्द इतना शदीद होता है कि बस बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। 4 दिन बेइंतहा दर्द इतना रहता है कि कपड़ा बांध के रखती हूँ। और टैबलेट वगैरह जो दवाई डॉक्टर ने लिखी है वो भी खा रही हूँ। तो उन्होंने 1.5 महीने की दवाई लिखी थी मेरी, तो वो ख़त्म हो गई थी। और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मैं आ गई थी यूपी मेरठ, तो फिर मेरी दवाई यहाँ ख़त्म हो गई और वो राज्य अलग हो गया, ये राज्य अलग हो गया, तो वहाँ की दवाई यहाँ नहीं मिलती और यहाँ की दवाई वहाँ भी नहीं मिलती मेडिकलों पे। तो बस वहीं जाना पड़ेगा दवाई लेने के लिए। तो ये बन रही है जी मेरी कड़क कड़क सी चाय। और जब तक कि हमारी चाय कड़क नहीं हो जाती तो फिर हमसे पी नहीं जाती। और कभी इत्तेफाक ऐसा हो जाता है कि हमें लगती है कि चाय हमारी कड़क हो गई और हम पीने बैठ जाते हैं, तो फिर हम दोबारा से उसको फिर पकाते हैं, हमसे पी नहीं जाती अगर जब तक कि हमारी चाय ज़्यादा कड़क ना होगी। तो जी ये बन रही है मेरी चाय, आप भी पी लीजिएगा। और बस नाश्ते के बाद करूँगी मैं दोपहर को ही कर लेती हूँ मसाला वगैरह पीसना ये वो। तो जी ये है मेरा नाश्ता हल्का फुल्का सा। ये रखे है मेरे केक रस और ये है मेरी टेस्टी टेस्टी चाय। तो देखिए जी मेरा व्लॉग 2-2 दिनों में आता है इस वजह से कि नहीं बन पाता। थोड़ी थोड़ी क्लिपें जोड़ के 2-2 दिन में मैं आप तक पहुंचाती हूँ, इस वजह से कि एक तो डेली मैं किचन में खाना नहीं बनाती। मेरी नंद के यहाँ दावत थी तो हम लोग वहाँ चले गए थे, तो फिर उस दिन भी व्लॉग नहीं बना। और वहाँ पे दावत का किसी ने मुझे कहा था कि आप दावत में गई थी तो वहाँ का व्लॉग बनाकर क्लिप बनाकर दिखाती। तो देखिए जी हर आदमी की प्राइवेसी होती है और ऐसे में किसी के यहाँ किसी के फंक्शन में किसी की दावत में मैं वीडियो नहीं बना सकती। अभी ना मेरी दोस्त थी उनके यहाँ मंगनी थी, तो छोटा सा क्लिप मुझे उन्हीं की बेटी ने बना के दिया था। तो मैंने उनसे मालूम किया था कि मैं इसको अपनी व्लॉग में डाल दूँ। तो उन्होंने कहा कि इसमें सभी परिवार के लोग आ रहे हैं, ऐसा ना हो कोई ऐतराज़ करे। तो मैंने कहा चलो मैं नहीं डालती। तो देखिए जी हर इंसान की प्राइवेसी होती है, तो किसी की प्राइवेसी को हम ऐसे नहीं कर सकते नज़रअंदाज। और मैं सिर्फ अपना व्लॉग दिखाती हूँ। अगर आप कहें कि अपने हस्बैंड को क्यों नहीं दिखाती, अपनी बेटी को क्यों नहीं दिखाती, तो देखिए जी व्लॉग मेरा है और मैं ही आपको देखने को मिलूँगी। और अगर कोई गेस्ट आ जाते हैं और उनको कोई ऐतराज़ नहीं होता तो मैं उनसे मालूम करके डाल देती हूँ उनका क्लिप, और नहीं तो मैं जैसे मेरे यहाँ कोई भी आए तो मैं नहीं डालती। गर्मी ने इतना, देखिए जी हमारे यहाँ मेरठ यूपी में तो बहुत गर्मी है हद से ज़्यादा। और मुझे लग रहा था आज थोड़ी बारिश भी आई थी लेकिन राहत कुछ भी नहीं मिली। तो आप कहाँ से देख रहे हैं और आपके यहाँ गर्मी का क्या हाल है? तो ये समझिए कि जुलाई का महीना चल रहा है और ये तो सड़ी हुई गर्मी होती है जुलाई अगस्त। तो ये समझिए कि अगस्त में मेरा बेटा पैदा हुआ था। उस टाइम इतनी बारिशें पड़ती थी कि 15 दिन तक बारिश इस कदर की पड़ी जो बच्चे के कपड़े होते हैं ना, पहले तो उनको पोतड़े वगैरह ही कहते थे और अब तो नहीं कहते।
तो वो इतने बच्चे के कपड़े जैसे रोज़ धुलते थे, तो इतने गीले हो गए, इतने गीले हो गए। जो मेरे काम करने वाली लड़की आई हुई थी, तो उसने हीटर जलाया और उसके ऊपर वो कपड़ों को सेकती थी, जिससे कि भैया के कपड़े सूख जाएं और मामी इस्तेमाल कर लें। तो इतना मेरा ख्याल करती थी, और मेरे बेटे के कपड़े रोज़ धो के और रोज़ वो हीटर पे सुखाती थी। तो इस कदर की बारिश से पड़ती थी पहले कि 8-8 दिन दिन रात पानी बरसता था, और जो कच्चे मकान होते थे वो टूट जाते थे, जिनमें लेंटर नहीं होता था, और कभी लेंटर वाले मकान भी छूने लगते थे। इस कदर की बारिशें होती हैं, लेकिन ये सब हमारे अल्लाह का अज़ाब है ये हमारे ऊपर, और ये सब अल्लाह का गुस्सा है। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व आतिबु इलैहि। अल्लाह अपने गुस्से से हमें अपनी पनाह में रखे। अल्लाह तू अगर गुस्सा करेगा या तू अपनी पनाह में ना लेगा तो हम कहाँ जाएंगे। हमारा दोनों जहाँ में कहीं भी ठिकाना ना होगा। तो बस जितना हो सके गुनाहों से बचें, और बस इस्तग़फ़ार पढ़ते रहें। और ये सोचिए कि हम सुबह से शाम तक कितने गुनाह कर लेते हैं, जिनका हमें बिल्कुल पता भी नहीं होता कि हमने क्या किया, हमें एहसास तक नहीं होता, और वो गुनाह हमारे लिखे जाते रहते हैं। तो अल्लाह अपनी हिफ्ज़ और अमान में रखे। तो देखिए जी, ये थोड़ा मैंने बेडशीट वगैरह भी कर दी थी साफ़, इस वजह से कि हस्बैंड आते हैं, थोड़ी बहुत देर बैठते बैठक में, फिर आके कहते गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उनको लेटने को बिस्तर चाहिए होता है। तो मैंने कहा चलो बेडशीट मैं ही साफ़ कर देती हूँ, जिससे कि परवीन को देर लगेगी। तो आते हैं थोड़ी देर के बाद और फिर कहते हैं बहुत गर्मी हो रही है, लेट जाते हैं यहाँ पर आकर। तो ये जो है सेटी भी गंदी हो जाती है, जैसे कि कुछ ना कुछ डस्ट तो आता ही है। इतना ही मेरा घर बिल्कुल कवर्ड है, लेकिन डस्ट इतना आता है कि फिर भी धूल ही धूल सी हो जाती है। तो एक हदीस में था कि बेमौसम बारिश हुआ करेगी, तो ये समझिएगा कि ये अल्लाह का गुस्सा है, और ये हमारे ऊपर अल्लाह का गुस्सा है जो ये मौसम बेमौसम बरसात हो रही है। लेकिन वो मालिक और मुख्तार है, जैसा चाहे वैसा करे। तो जी मैं बनाने लगी थी खाना, और मैं खाने में बना रही हूँ आलू कीमा। तो ये मैंने वॉश करके डाल दिया था अपना कीमा, और ये डाल दिया मैंने लहसुन अदरक प्याज का पेस्ट। लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, ये डाल दिया नमक जायके के मुताबिक। तो देखिए जो कुकर में भी बनाते हैं, लेकिन मुझे खुले बर्तन में बहुत अच्छा लगता है। मैं पुराने जायके को तलाश करती हूँ कि मुझे पुराना जायका मिल जाए। तो मैं सोचती हूँ कि अम्मी हमारी किस तरह बनाती थी, और उसमें इतना सादगी से बनाती थी, इतना सादगी से बनाती थी, और हम चाटते रह जाते उंगलियाँ। और अब हम कितने सामान डालते हैं, कितने मसाले डालते हैं, लेकिन वो जायका कहीं नहीं मिलता। तो मैं वो जायका तलाश करती हूँ कि किस तरह से बनता था, तो उस तरह तो नहीं बना पाते। तो ये चला गया देसी घी। तो अम्मी बनाती थी हंडिया में, आलू गोश्त कीमा आलू जो भी बनाती थी, ऐसी चीज़ें अम्मी बनाती थी हंडिया में। यानी कि अगर वो कढ़ी भी बनाती थी तो वो भी हंडिया में बनाती थी। तो फिर मैं वो ही जायका तलाश करती हूँ, और फिर मैंने जैसे कि हंडिया भी मंगाई थी, और एक मिट्टी की कढ़ाई भी मैंने मंगाई है राजस्थानी। तो मैं जहाँ तक होता है ना,
तो मैं खुले बर्तन में ही पकाना पसंद करती हूँ। तो देखिए जी, ये भुनने पे आ गया मेरा कीमा, और अब मैं इसको बहुत ही अच्छी तरह से भूनूंगी और फिर डालूंगी मैं इसके अंदर आलू कीमा बना रही हूँ ना, आलू, हरा धनिया और हरी मिर्चें। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं ये बना लो वो बना लो, लेकिन पता नहीं मेरे हस्बैंड को क्या हो रहा है कि बिल्कुल भी खाना नहीं खाया जाता उनसे। इस तरह से भी मैं उनको दे दूँ कि किसी तरह से एक रोटी आधी रोटी उनके पेट में चली जाए, लेकिन नहीं, एकदम खाने बैठते हैं और एकदम उनको उपकाई सी आने लगती है। तो देखिए जी, मेरा कीमा भुन रहा है और ये काट रही हूँ मैं 2 आलू। तो बस 2 ही आलू डालूँगी, ये भी काफ़ी हो जाएंगे। और मैंने ये सोच के ज़्यादा डाला था, मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि बस एक ही डाल दो। तो मैंने कहा, कभी मेरी रूमा कहने लगे, मेरी बेटी, कि अम्मी आलू कम क्यों है, वो ऐसी है, मूंडी है। तो वो भी बहुत कम खाना खा रही है, वो भी जमा में से बिल्कुल घटती जा रही है। और उसको भी मैं कहती हूँ थोड़ा थोड़ा खा लो, थोड़ा थोड़ा खा लो, लेकिन वो भी नहीं मेरा कहना मानती, उससे भी कुछ नहीं खाया जाता। और मैंने उसको सिरप भी ला के दिया, टॉनिक, जिससे कि उसको भूख लगे, लेकिन वो भी कम ही खाना खा रही है। ये दोनों माँ बाप बेटी बहुत ना के बराबर खाना खा रहे हैं। तो ये मंगाए थे जी मैंने पहाड़ी आलू, और वहाँ तो नहीं मिलते, वहाँ बहुत मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन हाँ यहाँ मिल जाते हैं। तो मैंने अपने देवर से कहा था कि पहाड़ी आलू ले आओ, तो वो 1 किलो आलू लाए थे। और बस मैं यही आलू डाल दूँगी और मेरा कीमा आलू बन के हो जाएगा रेडी। हमारे यहाँ लग रहा है नौचंदी का मेला, जो कई सौ साल से लगता है और वर्ल्ड का माना हुआ मेला है। और जी ये चले गए मेरे आलू। तो बस मैं सोच रही हूँ कि जाऊँ और वहाँ से कोई ऐसी चीज़ लेकर आऊँ जो नई चीज़ हो, जो मुझे देखने में अच्छी लगे। जैसे कि हमारा मेला लगता है ना, तो उसमें हर जगह की दुकानें आती हैं, जैसे कि नकलऊ की दुकानें, और जहाँ जहाँ की फ़ेमस चीज़ होती हैं तो वो दुकानें आती थी पहले, अब का मुझे नहीं पता। तो मैं सोच रही हूँ कि वहाँ जाऊँ और वहाँ से मैं नकलवी कुर्ते लेकर आऊँ। मुझे कुर्तों का बहुत शौक़ है, मैं पहले आई थी तो पहले भी मैंने लिए थे, और पहले तो कुर्ते ही मिलते थे, प्लाज़ो वगैरह वगैरह तो अभी मिलने लगे। अब तो प्लाज़ो कुर्तों का सेट मिलता है पूरा। पहले तो कुर्ते मिलते थे, लेकिन हम उनके ऊपर बनाते थे आड़े पजामे, चूड़ी वाले, चूड़ीदार। तो मुझे बचपन से बहुत शौक़ था कुर्तों का, नकलवी कुर्तों का। तो देखिए जी, मैंने आलू डाल दिए, और आलू डाल के भी मैं थोड़ा इसको भूनूंगी, और फिर डालूंगी मैं इसके अंदर शोरवा, जिससे कि आलू भी गल जाएं और जितना मुझे रखना हो उतना मैं शोरवा भी रख लूँ। तो देखिए जी, जो जो भी मेरे चैनल को देखते हैं उनको चाहिए कि वो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आप कहाँ से देख रहे हो और आपको मेरा व्लॉग कैसा लगता है। तो एक मेरी सिस्टर थी, उन्होंने मुझे लिखा था कि मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ भी हो जाएं। तो मैंने उनको जवाब दिया था कि आप तो मेरे साथ हो सकती हैं इस वजह से कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, लेकिन मैं आपके साथ किस तरह से हूँ, तो आप मुझे बताइएगा कि मैं किस तरह से आपके साथ हूँ। तो मैं आ गई थी जी नौचंदी के मेले में, और ये है गेट बाला मियाँ साहब की दरगाह का। तो ये समझिए कि ये इधर गेट था हमारी दरगाह का, और